एक महात्मा यात्रा करते करते कांकेर जिले में चरावा गांव से गुजरते हुए बिरौंद में आए। मैं नहीं हूं वो महात्मा, कोई और महात्मा की कथा है। उस महात्मा ने देखा एक बड़ के पेड़ के नीचे सांप पड़ा हुआ है। और उस सांप के डर के मारे पूरा गांव घायल है, कोई भी उस पेड़ के नीचे नहीं जाता। कई लोगों को वो सांप डस चुका है। महात्मा उस पेड़ की छाया देख के गर्मी के मारे पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्हें पता नहीं था। गांव वालों को पता चला एक परदेसी बाबा आया है और उस पेड़ के नीचे बैठा है, उसे तो सांप डस लेगा। उस पेड़ के नीचे तो सांप रहता है। गांव वाले आए, बाबा से कहा, बाबा भागो यहां से, भागो, यहां तो काटने वाला सांप रहता है। कई लोगों को काट लिया है और वो जान से चले गए। इतने में महात्मा को सांप दिख गया। महात्मा ने कहा, तुम सब लोग जाओ भैया, काटेगा तो काट लेगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, हम तो यहीं रहेंगे। सांप को साधु महात्मा देवी भागवत की कथा सुनाने लग गए। हे सांप देवता, ऐसा क्यों कर रहे हो? गांव वालों को डसकर बदनामी हो रही है तुम्हारे समाज की। सारे लोग सांपों से डरते हैं और सांपों को मारने भागते हैं। क्यों तुम डसते हो? अरे तुम बड़े छोटे सबको डस लेते हो, सबको मार डाल रहे हो। ये अच्छी बात है कि हिंसा करना? सांप ने कहा, महाराज आपके सत्संग को सुन के बुद्धि आ गई। आज के बाद हम किसी को नहीं मारेंगे, किसी को नहीं डसेंगे। सांप सुधर गया। महात्मा का सत्संग सुन के सांप सुधर गया। महात्मा दूसरे गांव की ओर बढ़ गए। 3-4 दिन निकले। कुछ बच्चे खेलने के लिए पेड़ के नीचे आए। उनको पता नहीं था कि यहां सांप रहता है, किसी ने बताया नहीं। तो सांप सीधा हो गया, सुधर गया था। बच्चे आए तो बच्चे सांप से ही खेलने लग गए। कोई पूंछ पकड़े, कोई मुंह पकड़े, कोई थप्पड़ मारे, कोई लेट मारे, कोई डंडा मार दे, कोई पत्थरी मार दे, कोई डेल मार दे। अब सांप बड़ा परेशान। गांव में गए बच्चे तो सबको बताया, भाई हम तो उसी पेड़ के नीचे गए, सांप से खेल के आए, हमने तो हाथ में पकड़ के घुमा दिया, हमने तो ये कर दिया। तो दूसरे दिन और 10-20 बच्चे आए, उन्होंने भी तमाशा देखा, तो वो भी खेले। सांप चुपचाप, सांप लहूलुहान। अब गांव के थोड़े सयाने बच्चे भी आए। उन्होंने तो ऐसा किया, सांप को पकड़ा और बड़की पेड़ पे लटका दिया। झूला झूले, रस्सी, सांप से झूला झूले। अब सांप के शरीर में से रक्त बह रहा, खून बह रहा। 4था-5वां दिन आया, महात्मा लौट के आए उसी रास्ते से। तो कहा जरा सांप से मिलने। 5 दिन हो गए, सुधरा का ना सुधरा। तो सांप पेड़ के नीचे पड़ा, मुंह फाड़ के, खून बह रहा है। महात्मा ने कहा, ये हाल तुम्हारा कैसे हुआ? तो सांप ने सीधा कहा, तुम्हारे सत्संग की वजह से हुआ, बर्बाद कर दिया तुम्हारे सत्संग ने। महात्मा ने कहा, मेरे सत्संग ने तुम्हारा ऐसा हाल कर दिया? कैसे? तो कहा, तुमने ही तो कहा था कि किसी को डसना मत, किसी को कुछ मत करना। मैंने तो वही तुम्हारी बात मानी है। तो महात्मा ने कहा, अरे मूर्ख, मैंने डसने के लिए ना बोला था, फुसकार मारने के लिए ना नहीं बोला था। फुसकार मारते रहना चाहिए तुझको। वही इंद्रदेव महाराज कह रहे, पहले लड़ाई को टालो टालो टालो, जब ज्यादा सिर चढ़ावे तो लड़ाई को लड़ो और तोड़ दो घुटने। फुसकार मारना बंद मत करो। हाँ, लड़ाई अच्छी नहीं है, किसी की हिंसा करना अच्छी नहीं है, पर इतने भी दयालु मत बनो कि तुम्हारे दांत तोड़ दे कोई सबरे। अपने दांतों की रक्षा के लिए तो हमें कार्यक्रम करना चाहिए। क्या है वो कार्यक्रम? तो कहा वो है फुसकार। जरूरी नहीं है कि लात मारो, घूसा मारो, आवाज से भी डराते रहो घर में बाल गोपाल को। अगर तुम्हारी आवाज से बच्चे डर रहे हैं तो समझ लेना बच्चों का जीवन बन रहा है। और तुम्हारी आवाज का असर बच्चों पे नहीं है तो समझ लो बच्चे बर्बाद हो गए, लुट गए बीच बजरिया में। उनके पास में कुछ भी शेष बचा नहीं है। नहीं है महाराज।
और जो बच्चा तुम्हारी आवाज सुने ना, उस बच्चे को सुनाओ भी मत, नहीं तुम्हारी बेइज्जती परी धरी है महाराज। आवाज का डर होना चाहिए संसार में बस। इसीलिए ट्रक में, रेल में, सब में हॉर्न लगाए गए हैं। क्या लगाए? हॉर्न। रेल हॉर्न बजाती है तो क्या लगता है? डर। और उसके डर के मारे क्या होता है, हम सब लोग क्या करते हैं, पटरी छोड़ के साइड में हो जाते हैं। ये आवाज का जो भय है वही जिंदगी बचा सकता है। और जो तुम्हारी आवाज से नहीं डरता वो बेशरम तुम्हारे किसी काम का नहीं है। कान खोल के सुन लो ना, तुम भी कौन से कम बेशरम होंगे। तुम कहां सुनते होंगे किसी का है? नहीं महाराज, हम तो आज तक सुन रहे हैं अपनी सास का, ससुर का, पति का, पत्नी का, सबका सुन रहे हैं महाराज। हम ऐसे नहीं हैं। तुम ऐसे नहीं हो तो तुम्हारे बच्चे भी ऐसे नहीं होंगे, चिंता मत करो। पर मेरी कहने से इतनी बात मान लो, बहुत अति हो जाए तो थप्पड़ मारना बच्चों में, नहीं तो आवाज से डराओ, शब्द से डराओ। योग माया ने घोषणा कर दी भगवान नारायण से, प्रबद्धम योग चित्तानाम परमं युद्धस्तरोपिवाम। हे नारायण, मधुकैटभ का समय आ गया है, जाओ युद्ध करो। अब मैं उनकी बुद्धि को हरण कर लूंगी। जैसे ही मधुकैटभ को नारायण का दर्शन हुआ, दोनों ही करके चढ़ बैठे भगवान विष्णु के ऊपर। दोनों मारने को दौड़े। भगवान विष्णु ने कहा, अरे मूर्खो, तुम्हारा जन्म गंदगी से हुआ है और आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम्हें जान प्यारी है तो आओ, मैं तुम्हें वरदान दे के माफ कर सकता हूं। इतनी बात सुनकर के दोनों के दोनों क्रोध में आ गए। उन्होंने कहा, हे चतुर्भुज विष्णु, हे भगोड़े, तुम तो भाग गए थे मैदान छोड़ के, तुम हमें क्या वर दोगे? अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो हमसे वर मांग ले। योग माया देख के खुश हो रही है कि चढ़ गया रंग, चढ़ गया रंग अज्ञान का। विष्णु भगवान ने मौका पाया, कहा दोगे वर? वचन भरो कि तुम वर दोगे। मधुकैटभ ने कहा, हां हम देंगे वर, वर मांग लो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, प्राण बख्श देंगे। नारायण ने कहा, जान और प्राण बख्शने की बात नहीं है, अगर तुम वर में पक्के हो, वचन पूरा करोगे तो मुझे वरदान दे दो कि तुम मेरे हाथों से मृत्यु स्वीकार कर लो। दोनों के दोनों भाइयों ने कहा, आज इसे वरदान दे ही दो विष्णु को, ये भी क्या समझेगा। और ये हम वरदान में मृत्यु मांग भी लेंगे तो हमें मारेगा कहां। पूरे 3 लोक 14 भवन में कहीं भी पानी पानी है, कहीं भी सूखा स्थान नहीं है। फंस गए वरदान में, और वरदान में फंस गए तो वही मांग लिया और दे दिया। ले विष्णु, हम तेरे हाथों से मृत्यु स्वीकार करते हैं, ले मार दे। योग माया प्रकट होकर के भगवान विष्णु को दर्शन देते हुए कह रही हैं, कर दो कल्याण। भगवान विष्णु ने अपनी जंघाएं फैला दी और जंघा फैला करके दोनों के दोनों शीश पकड़ लिए और खड़ग निकाल करके दोनों के सिर काट डाले। मधु और कैटभ के दोनों का अंत हो गया। कहने की कथा यह है कि आदमी को कितना भी वरदान प्राप्त हो जाए भक्ति से, कितनी भी शक्ति प्राप्त हो जाए, पर मृत्यु के सब समय आता है तो मृत्यु का कोई न कोई जगह खाली प्राप्त हो जाती है। और मृत्यु असंभव नहीं, वो मृत्यु है, संभव हो जाती है। मरने से बचने के लिए कोई जगह नहीं है संसार में, सृष्टि में, कि जहां तुम्हारी मृत्यु आ ना सके है। अच्छा, कुत्ता भागे पीछे काटने के लिए तो अपन क्या करते हैं, घर की ओर भागेंगे, किसी के घर की ओर।
किसी के घर में घुस के दरवाजा लगा लेते हैं, शेर पीछे भागे तो वही करते हैं, कोई दुश्मन पीछे भागे वही करते हैं। अरे भाई, तुम जिससे बचने के लिए भाग रहे हो वो मृत्यु घर में बंद दरवाजे में भी आएगी, पर तुम कुत्ते से बच सकते हो, शेर से बच सकते हो, पर मृत्यु से नहीं बचोगे, वो तो आएगी। भगवान वेदव्यास जी ने ये परम कथा राजा जन्मेजय को सुनाकर उनकी शंका का समाधान कर दिया।